अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज हमवतनों, वेलकम टू दी मास्टर। हर रोज़ आप जो अपनी स्क्रीन पर इस आदमी को देख रहे हैं, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये बहुत बड़ा आशिक है। और आशिक भी किसकी? पाकिस्तानी लड़की का। ये पाकिस्तानी लड़की का आशिक है, लेकिन अब ये पकड़ा जा चुका है। इसके ऊपर 1600 पेजेस की जो ना वो चार्जशीट बनाई गई है। 1600 पेजेस, बहुत बड़ी जो चार्जशीट है इस पर लगाई। असल में कौन है ये? इंडिया की जो डिफेंस लेबॉर्ट्री है उसका डायरेक्टर है। ये पाकिस्तानी को बहुत सारे जो राज है वो दे रहा था। पाकिस्तानी लड़की इसको हनी ट्रैप कर रही थी। ये क्या हुआ, पाकिस्तान की जो सिपाही थी, सिपाही कहते हैं जसूस को, जो पाकिस्तानी गर्ल थी सिपाही, उसको जो रिवील किया इसने मिसाइल सीक्रेट, जो मिसाइल प्रोग्राम है इंडिया का, वो इसने दिया है पाकिस्तानी लड़की को। ये इंडिया के जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, इसका काम क्या है? इंडिया में जो बहुत बड़े जो मिसाइल प्रोग्राम है उनकी इन्हेंसमेंट करना, उनकी टेक्नोलॉजी करना। इवन के इसने भी बहुत सारे जो चीजें खुद बनाई हुई हैं और जो ऑर्गेनाइज करके इंडियन आर्मी को दी हुई है। ये क्या है? ये प्रदीप कुलकर, ये पाकिस्तानी लड़की का फैन हुआ। वो लड़की कौन थी? ज़ारा दासगुप्ता। इनके दरमियान जो चैटिंग होती थी वो भी मैं आपको दिखाता हूं। और पाकिस्तान को ये जो बहुत ज्यादा जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो दे रहा था। पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा सीक्रेट इंफॉर्मेशन लगी, लेकिन अब ये पकड़ा जा चुका है। इसके ऊपर 1600 पेजेस, जो कि बहुत ज्यादा जो पेजेस हैं उसके ऊपर चार्जशीट लगाई है, क्योंकि इसकी जो इंफॉर्मेशन इसने शेयर की है पाकिस्तान के साथ वो बहुत ज्यादा। ज़ारा के साथ ये कॉन्टैक्ट था 2022 में जून के महीने में इसका कॉन्टैक्ट हुआ। ज़ारा असल में ज़ारा ने बताया कि मैं यूके में रहती हूं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मुझे ना हेल्प चाहिए एक स्टडीज़ में। तो ये भी साइंटिस्ट था, तो ये भी अपने आप को बताने लगा कि ये मैं DRDO में काम करता हूं, DRD डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की। तो इसने हेल्प करना शुरू कर दी। लेकिन बाद में साइंटिस्ट कुरकुलर के साहब क्या है, ज़ारा के इश्क में पागल हो गए। बाद में क्या, इसने इंडियन मिसाइल प्रोग्राम का जो सारा सिस्टम था उसके बारे में जो सारी इंफॉर्मेशन है वो उसको दे दी। चार्जशीट में सब कुछ यही बताया गया। ये हनी ट्रैप था। हनी ट्रैप क्या होता है? हनी ट्रैप होता है लड़की के जरिए किसी को फंसाना। लेकिन जो इंफॉर्मेशन लगी है पाकिस्तान के पास वो बहुत ज्यादा। ये डेट भी देख लें, अभी की हो रही है डेवलपमेंट इंडिया में, और पाकिस्तान के पास ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लगी है। ये क्या, अपना सारा जो टाइमिंग है वो भी शेयर करता था, अपनी जो पिक्चर्स वगैरह वो भी ज़ारा के साथ शेयर करता था, और इवन के हर चीज, अपनी मीटिंग, अपनी कहीं डिफेंस मीटिंग पे जा रहा है तो वो भी शेयर करता था हर चीज। इवन के ये व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल्स सब कुछ करते थे। ये ऐसे दे रहा था, इसको पता ही नहीं है, अपनी इंफॉर्मेशन सारी शेयर कर रहा था पाकिस्तानी लड़की ज़ारा के साथ। अब बात की जाए इनके जो मैसेजेस की, अनमैन्ड एरियल व्हीकल के बारे में जब ये बात करते थे तो ये इसने कहा कि उनके नंबर कितने हैं और सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए, और इनकी जो लोकेशन है इस कुरकुलर का नाका मैं तो शेयर नहीं कर सकता। लेकिन जो इसने ज़ारा ने कहा है, टेस्ट क्या है, रुस्तम, ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो होता है, ड्रोन होता है, उसके बारे में बात कर रहे थे। और इन्होंने कहा है कि हमने जो नंबर्स हैं वो ट्राइड किए हैं बहुत ज़्यादा, और इनकी जो मॉनिटरिंग हुई है वो हैदराबाद में हुई है। ये सारा कुरकुलर साहब जो पाकिस्तानी ज़ारा दासगुप्ता से बता रहे हैं। ये आप जो सैम, जो सरफेस टू एयर मिसाइल की बात की जाए तो इसने कहा, तो ज़ारा ने कहा है ये आर्मी को देंगे या एयरफोर्स को देंगे ये मिसाइल, ये किसके काम आएंगे। लेकिन जो कुरकुलर साहब ने कहा है ये बहुत आर्मी और एयरफोर्स को अलग। लेकिन अब ये बात कुरकुलर साहब के जहन में आनी चाहिए कि ये जो लड़की जो पूछ रही है क्या ये एजेंट तो नहीं हो सकती, लेकिन वो तो एजेंट थी, वो सब कुछ पूछ रही है। इवन कि इतनी टेक्निकल चीजें किस तरह पूछ रही है वो इससे। लेकिन कुरकुलर साहब के जहन में ऐसा पर्दा पड़ा हुआ था, ये पाकिस्तान को जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो दे रहा था। कह रही आर यू सक्सेसफुल, कि आप कामयाब हुए या नहीं। कुरकुलर साहब के कामयाब हुए। ये जो इंफॉर्मेशन है हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और इससे हमें पता चला। अगर बात की जाए इसके बारे में और क्या है, उन्होंने क्या टेस्टिंग के बारे में कैसी, लेकिन जो चीजें हैं वो हर चीज इसने शेयर की है पाकिस्तान के। लेकिन ज़ारा ने कहा है कि मुझे जो ड्रोन की जो क्वालिटी है उनकी पिक्चर भेजो, लेकिन उसने कहा मैं नहीं भेज सकता। ये जो बहुत ज्यादा 7 महीने से कम जो बातचीत है इन दोनों के दरमियान चल रही थी, और जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर रहे थे। बाद में क्या, दिसंबर में इन्होंने क्या ब्लॉक कर दिया ज़ारा को। ब्लॉक करने के बाद जब ब्लॉक किया तो पाकिस्तान की जो एजेंट लड़की थी उसने दोबारा दूसरे नंबर से, इंडियन नंबर से कॉन्टैक्ट किया कि आपने मुझे ब्लॉक किया
है क्या वो, लेकिन उसको तो पता है। लेकिन बाद में जो ATS है, जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है इंडिया का, उसने जो बाद में पता लगी जो सस्पिशियन एक्टिविटी है वो चल रही है, और इसके बाद उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने कहा ये जो IP एड्रेस है, ये जो नंबर का, ये तो पाकिस्तान का, ये तो UK का नहीं है। बाद में इन प्रदीप साहब को पकड़ के अरेस्ट कर लिया। इसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो मे भी लाइफ टाइम सेंटेंस के हो जाए, इनको बहुत ज़्यादा जो जाना पड़ जाए जेल में। और ये क्या है, इसको क्या बुलाते थे, बेब। कुरकरल साहब, बेब आई कांट सेंड कॉपीज ऑफ द रिपोर्ट। ये सारी रिपोर्ट क्या है, ये इतने पागल हो चुके, इसको पता ही नहीं है ये पाकिस्तानी लड़की है, इसको सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है जो पाकिस्तानी हाथ लगी। और जो पाकिस्तान की जो किस्मत है, वो पाकिस्तान का जो डिफेंस है इंडिया के खिलाफ, वो भी मजबूत होने में मदद मिलेगी। ये बहुत ज़्यादा जो इंफॉर्मेशन इसने शेयर की है, ऐसी रिसर्च और ऑथेंटिक जो इंफॉर्मेशन है वो मास्टर हर रोज़ पर आपको हर रोज़ मिलती है। की वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।